बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कराची में तब्दीली की हवा, उमर जहूर को जवाब, तहरीक आज से, और पीटीआई वालों का ऐलान। कराची में सियासी हलचल उरूज पर पहुंच गई। एमक्यूएम के धड़ों को एक करने के मामले में तेजी आ गई है। एमक्यूएम, पीएसपी और पीआईबी के इस इल्हाक पर क्या राय रखी जा रही है, इस हवाले से बोल न्यूज के नुमाइंदे अली रजा ने रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। एमक्यूएम को कराची में मजबूत करना है, इस हवाले से मुश्तरका लाएअमल किस तरह बनेगा, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं एमक्यूएम बहादुराबाद के मरकज में। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस एक होने में एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं वो क्या राय रखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एमक्यूएम बहादुराबाद के इस वक्त हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे पास साथ मौजूद हैं साबिक रुकन असेंबली कामरान साहब। कामरान साहब, शहर के लिए अक्सर ये बातें हम सुन रहे थे कि एक होना ज़रूरी है, अब ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। कल एक अहम बैठक गवर्नर हाउस में हुई, खालिद मकबूल सिद्दीकी राब्ता कमेटी के अरकान ने, और बहुत अहम तंजीमी मामला पे बात हुई। बिल्कुल एक होना चाहिए, तमाम तर फैक्टर्स को, तमाम तर ग्रुप्स को जो है वो एक होना चाहिए, जिससे इससे शहर की बेहतरी होगी, सूबे की बेहतरी होगी, उस मुल्क की बेहतरी होगी। एमक्यूएम, पीएसपी और पीआईबी ये सब मिलकर काम करें, इस हवाले से आवाम की क्या राय है, आइए वो भी आपको सुनाती। जमातें टूटती भी रहती, मिलती रहती हैं आपस में, अगर ये खोज जाती है तो अच्छी बात है। इनको तो मिल जाएगा और क्या होगा, आवाम को क्या फ़ायदा, आवाम को किसी से फ़ायदा है। आवाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने फ़ायदे देखते हैं, कुछ भी नहीं करते। हमारे मसाइल हल होंगे और हम जो परेशान है इस वक्त, हमारी परेशानी दूर होगी जब सब एक होंगे। दो चार धड़े भी मिल जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। एक बॉडी बनेगी ना तो फिर काम होगा। अभी तो डिफरेंट है, कहीं हाथ है, कहीं सर है, कहीं पैर है, कहीं दिमाग है, कहीं दिल है। अपनी इज्जत को बचाकर पार्टी से अलहदा हो जाना, अलग हो जाना, पार्टी से नहीं सियासत से ही। अब मैं आया हूँ फारूक सत्तार साहब के घर के बाहर। फारूक साहब, ये बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर होने जा रहा है। हम सब एक जमात यानी एमक्यूएम में सम हो, सारे धड़े बंदियाँ खत्म हो। मैं 2.5 साल से कर रहा था, तो मेरी बसीरत थी, मेरी ज़रूरत थी, या शायद महाजिरों की, कराची के लोगों की, और शायद यानी सिंध के शहरों की। लेकिन अब ये कौमी ज़रूरत बन गई। हम आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी हम एक मंशूर, एक नाम, एक सिंबल और एक निशान और एक पार्टी के नाम से हम अपनी जिद्दोजहद पाकिस्तान के लोगों के लिए करेंगे। मैं इस वक्त पाकिस्तान हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, और क्या नताइज निकलते हैं शहर के लिए ये मुस्तकबिल करीब में मालूम हो ही जाएगा। कैमरामैन हसनैन बिलग्रामी के हमरा अली रजा, बोल न्यूज़, कराची। आगे देखिए बल्दियाती इंतखाबात से फरार क्यों। और बोल बना सयाहों की आवाज। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी भी सबको साथ चलने का मशवरा देने लगे। कहते हैं वक्त आ गया है, स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करें। अगर इत्तेहाद हुआ तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ही सरबराह होंगे। सबको मिलकर काम करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ही पहल की। मुस्तफ़ा कमाल मेरे पास आए थे और मिलने की दावत दी। समझता है और शहरियों के वसी तर मफाद में अब शायद ये जरूरी है कि हम सब मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स जो इस सूबे में और इस शहर में हैं, वो एक दूसरे के साथ इस बात पे कम से कम जरूर इत्तेफाक करें कि हमने इस शहर को बनाना है। मैंने यही दरख्वास्त मुस्तफ़ा कमाल भाई के सामने रखी थी, वो आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे अपने पास आने की दावत दी थी, जो मैंने उसी वक्त कबूल कर ली थी। और मेरा मकसद फारूक सत्तार भाई से, मुस्तफ़ा कमाल भाई से और अपनी पार्टी जिसने मुझे नॉमिनेट किया गवर्नर सिंध, मैंने यही बात रखी थी कि हमें इस शहर को ठीक करना है, इसके लोगों के काम करवाने हैं, हमें लोगों के काम करने हैं। तयशुदा है, जो मैं आपको बता दूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और होंगे और रहेंगे। अब उसके नीचे हम किस तरीके से ये पार्टी सियासी जमा, देखें मैं एक और बात आपको वाज़ेह करता चलूं,
कि मैं सियासत की हद तक तो बात नहीं कर सकता, लेकिन इखलाक की हद तक मैं ये जरूर सारे लोगों पे जोर डाल सकता हूँ कि अब एक दूसरे की तनकीद के बजाय एक कारकुन बन के इस शहर का कारकुन बने, इस शहर के लोगों को साथ मिला के इस शहर की खिदमत करने का जज्बा रखें। तो उस जज्बे का इजहार मुस्तफा कमाल भाई ने भी किया, फारूक सत्तार भाई ने भी किया और बाकी भी दोस्त कर रहे हैं। एमक्यूएम के तमाम धड़ों को एक करने की कोशिश शुरू हो गई। पीएसपी के दफ्तर पर अहम इजलास जारी है। गवर्नर सिंह पीएसपी के दफ्तर जाएंगे। मुमकिन तौर पर गवर्नर सिंह कामरान तसूरी आज एमक्यूएम की जानिब से दावतनामा पीएसपी सरबराहान को देंगे। फारूक सत्तार को भी मिलकर चलने का दावतनामा दिया जाएगा। पीएसपी कारकुनान की बड़ी तादाद भी पाकिस्तान हाउस पहुंच गई है। अली रजा हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां मौजूद है, मजीद उनसे जानते। अली, बताइएगा क्या चमगोइयां हैं, जराए क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है? कई दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी। हमने भी बोल न्यूज की स्क्रीन पे बताना शुरू किया था कि अब एक होने का फैसला कर लिया है एमक्यूएम और मुख्तलिफ जो धड़े थे एमक्यूएम के, जिसमें पाक सरजमीन पार्टी, फारूक सत्तार, पीआईबी ग्रुप, अब इनको एक किया जा रहा है। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज भी जो है गवर्नर हाउस में एक अहम बैठक हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता रखने कमेटी ने तंजीमी ढांचा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके भी शोबाजात हैं, पीएसपी के भी शोबाजात हैं और पीआईबी के भी शोबाजात हैं, और अब उन तमाम को किस तरह एक साथ बिठाना है, किस तरह अब आगे तंजीम चलेगी, इस हवाले से गौर किया गया था। आज जो है पाक सरजमीन पार्टी पाकिस्तान हाउस में आम जो मुलाकात है वो होनी है। गवर्नर सिंह आज बड़ी तादाद में कारकुनान हम देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल, ये भी यहाँ पर होंगे। अब मामला ये है, जो अब अपडेट्स आ रही हैं, ये इतलात आ रही हैं कि तंजीमी हवाले से अनीस कायम खानी को एक अहम चेहरा समझा जाता है, जबकि पार्लिमानी उमूर के लिए एक बड़ा चेहरा फारूक सत्तार है, जबकि इंतजामी हवाले से जो है मुस्तफा कमाल का जो है नाम हमेशा से सामने रहा है। तो इनकी खिदमात जो है वो ली जाएगी, और जराए ने ये भी बताया है कि इस इत्तेहाद जो है वो जल्द ही जो है उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। ठीक है, बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। उमर ज़हूर की साबिक अहलिया ने उमर फारूक ज़हूर के झूठ और फरेब में लिपटे मकरू चेहरे को बेनकाब कर दिया है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए सोफिया मिर्जा ने कहा कि उमर ज़हूर फ्रॉडिया इंसान है और फ्रॉड के जरिए पैसे कमाता है। पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ उमर ज़हूर ने फ्रॉड किया होगा। ज़हूर के जराइम से पर्दा उठाते हुए सोफिया मिर्जा का कहना था कि उमर ज़हूर से मेरी बच्चियों का मसला 2009 से है। मेरी बच्चियां पौने 2 साल की थीं जब यह अगवा करके ले गया। मैंने अपनी बच्चियों की कस्टडी उसे नहीं दी, ना ही पैसे लिए थे। उमर ज़हूर सदफ और नाज को जुबैर की बेटियां बनाकर बाहर ले गया। जो अपनी औलाद का नाम तब्दील कर रहा है वो कितना बेशरम इंसान होगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सोमोटो लिया था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा था कि कैसे बच्चियां बाहर गईं। सोफिया मिर्जा ने तफसील बताते हुए कहा कि उमर ज़हूर का एक भाई कत्ल के मुकदमे में नॉर्वे जेल में है। एक फ्रॉडिया है, लोगों के फ्रॉड से पैसे जमा करके किसी बेवा के पैसे लेके किसी बेचारी लड़की के मेरी औलाद दे के चला गया, मेरा जेवर रखा और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ किया होगा। तो ये इनका बिजनेस है फ्रॉड करना। ये फ्रॉड टाइकून है, ये बिजनेस टाइकून नहीं है। फ्रॉड टाइकून इज द राइट वर्ड फॉर हिज होल फैमिली। उमर फारूक ज़हूर का नाम फ्रॉड है। मैं तो उसको ये जानती हूँ ना कि वो तो कोई बिजनेसमैन मेरी नजर में तो नहीं था जब तक मैं रही हूँ। ना उसके कोई ऑफिस था, ना कोई और था, ना वो बैंकर था। पहली बात वो बैंकर ही नहीं था। मेरी जो बेटियां हैं वो ना कभी मैंने कस्टडी दी थी इसको, ना मेरे पैसों की बात हुई। एक चीज थ्रू आउट में 2009 से ऑनवर्ड आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर फोरम पे हूँ और इसने सदफ, नाज और जुबैर की बेटियां बना के मेरी बच्चियों को, चूंकि नाम ECL पे थे, उनको पाकिस्तान से स्मगल कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब इफ्तिखार चौधरी साहब ने सोमोटो एक्शन लिया था इसका। ऐसा बाप जो अपनी औलाद का नाम चेंज कर रहा है वो कितना बेशरम, बेहिस और बेहया होगा। तो ये लोग जो उनसे ये सारे फ्रॉड है। इसका भाई एक जो है वो कोमी ज़हूर, उसने कोई मर्डर किया है नॉर्वे में, वो भी जेल में। इस्तीफे तो इज्तिमाई तौर पर ही देंगे। फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से बातचीत में कहा स्पीकर कौमी असम्बली बहाने ना बनाएं, इस्तीफे कबूल करें। सवाल उठाया जिन 11 अरकान के इस्तीफे कबूल किए गए, क्या उनको इनफरादी तौर पर बुलाया गया था? फवाद चौधरी ने चंद अरकान की जानिब से इस्तीफे न देने की गलत खबर चलाने पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट बताए इस मसले का हल क्या है। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट मामलात को नहीं संभाल सकेंगे।
हम इज्तिमाई इस्तीफे देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमने कोई स्पीकर साहब के लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं किया हुआ। स्पीकर साहब जो है किसी काम लग जाए। आपने वो 11 लोग जिनके इस्तीफे आपने मंजूर किए, क्या आपने उनको बुलाया था? 3 नाम जो आपने आज ये जो मीडिया में लीक कराए गए, और मैं ये समझता हूँ कि उसको चैनल को सू भी करने जा रहे हैं। हमारे इस्तीफे आपके पास आए, अब आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि अब इस मसले का क्या हल है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा। ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज ना सोचे। आइन के तहत नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है, जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। और स्पीकर की पीटीआई अरकान के इस्तीफों के नोटिफिकेशंस के इजरा में गैर कानूनी ताखीर और बहानाबाजी का मामला। उकाड़ा के रुकने कौमी असम्बली सरदार तालिब नकई का बयान सामने आ गया। कहा कि स्पीकर बहाने ना बनाए और हमारे इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करें जो 11 अप्रैल को इज्तिमाई तौर पर जमा करवाए गए थे। इन इस्तीफों में मेरा इस्तीफा भी शामिल था। मैं कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी होने के अपने फैसले पर पूरी तरह से कायम। रहीम 11 अप्रैल 22 को हमने अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के हुक्म पर इस्तीफ़े दे दिए थे। इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए थे, उसमें मेरा भी इस्तीफ़ा था। मैं आज भी अपने इस्तीफ़े पे कायम हूँ और इंशाल्लाह अपने चेयरमैन के हर हुक्म पे लबैक कहूँगा। जो लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते वो ना दें। मैं बॉस उनको कहती हूं, वो जाने और अवाम जाने। अवाम का फैसला कुछ और निज़ाम का फैसला कुछ और। मलिका बुखारी की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा हमने इस्तीफे आइन के मुताबिक दिए लेकिन कबूल नहीं किए गए। उन 11 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर किए, क्या उनको बुलाया गया था? तमाम पीटीआई मेंबरान असम्बली इमरान खान के साथ खड़े हैं। 123 में से 25-30 लोग आपसे टॉक शो में कहती हूँ कि अगर हक और बातिल की जंग में बातिल में जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं हम इक्तदार की सियासत नहीं करते। जाइए, आपने जो फैसला करना है कीजिए। पाकिस्तान की आवाम जाने और आप जाने। फिर निजाम ने 8 महीने के इल्तवा के बाद, 7 महीने के इल्तवा के बाद 11 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान के इस्तीफे कबूल कर लिए। फिर आप कहते हैं कि एक एक करके हमने मेंबरान को बुलाना है। तो 11 मेंबरान से आपने बात की थी जिनको आपने मुस्ताफी करवाया। सारी पार्टी के मेंबरान, सारे साबिक कौमी असम्बली के मेंबरान अपने लीडर के उसकी क़यादत में मुत्तहद हैं, उनके साथ खड़े हैं। पीडीएम हुकूमत कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो गई। ये पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन में देर हो। टेक्नोक्रेट्स का तजुर्बा नाकाम है। माजी में लाए गए टेक्नोक्रेट कहाँ गए? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा उन्होंने मईशत तबाह कर दी और बेरोजगारी बढ़ गई। जानबूझकर 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली को कासिम सूरी वाले इस्तीफे मंजूर करने चाहिए थे। ये पूरी कोशिश करेंगे इसको डिले करने की और फिर उसके बाद इसी नुक्ते पे आएंगे मजीद तबाही करके कि अब हमसे नहीं हो रहा, अब आप चलाएं। ये जो टेक्नोक्रेट टाइप लोग लाए गए आज वो किधर हैं? इनके पास तो वो अखलाकी जवाब भी अब नहीं रहा। मईशत इनसे तबाह हो गई है, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हुई और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है। जब स्पीकर की कुर्सी से इस्तीफे कबूल हुए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की तरफ से, तो उसको ऑनर किया जाना चाहिए। नंबर 1 उसको नहीं ऑनर किया। लेकिन उससे ज्यादा गलत काम जो वो ये है कि जो मोहतरम स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब ने जो 11 इस्तीफे कबूल किए, राजा परवेज अशरफ साहब ने मैलिस पे बदनीयती की बुनियाद पे किसी की ख्वाहिशमंद मर्दी मंशा पे 11 कबूल किए, तो 11 कर रहे हैं, बाकी भी कर लेना। आज जो आप कानूनी सुकून निकाल रहे हैं वो तो 11 में भी थे। तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ और इंसाफ के खिलाफ एहतजाज करेगी। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले हो गए। लाहौर जमान पार्क में फवाद चौधरी ने ऐलानात कर दिए। मीडिया को बताया कि आज से महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू हो जाएगी। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक को लीड करेंगे। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा।
सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।